बोला बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर कंडीशन में जीना सीखो, धैर्य रखो। कई बार बहुत अच्छा प्राप्त करने के लिए हमें बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो बहुत अच्छी अपडेट है, डीएसएसबी की है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एक डायरेक्ट भर्ती निकली हुई है, ठीक है, ये कह सकते हैं डायरेक्ट जो भर्ती है, 423 पदों पर पीआरटी की भर्ती है, ठीक है, और इसमें फिजिकल एजुकेशन की भर्ती है। ये शिक्षा निदेशालय दिल्ली द्वारा जो डीओई है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, जो शिक्षा निदेशालय है, उसके द्वारा नया नोटिफिकेशन आने वाला है। कब तक ये नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, इसका एग्जाम कब है और उस एग्जाम का क्या सिलेबस है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, ठीक है। तो इसी पर एक छोटी सी वीडियो है। जो भी फिजिकल एजुकेशन जिसने डीपीएड किया हुआ है, बीपीएड किया हुआ है, ठीक है, तो उन साथियों के लिए बहुत अच्छी भर्ती है। डायरेक्ट भर्ती का मतलब ये है कि मेरे ख्याल से इसमें प्रमोशन नहीं है, वो पीआरटी ही उसमें रहेगा। तो जो दिल्ली सबऑर्डिनेट डीओई के द्वारा दिल्ली शिक्षा जो निदेशालय है, इसके द्वारा ये नया नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। इसमें एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि 10+2 एक तो 55% उसने यदि मार्क्स अचीव किए हैं, ठीक है, इसकी जो क्वालिफिकेशन है 10+2 में 55%। दूसरी जो बात है कि जिसने 2 साल का, ठीक है, 2 साल का फिजिकल एजुकेशन का डिप्लोमा किया है, ये टाइम बाउंड है कि 2 साल का डिप्लोमा, और वो जो डिप्लोमा है वो एनसीटीई के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये डायरेक्ट भर्ती होगी, जिसमें अगर हम बात करें कि इसका जो एग्जाम है, मेरे ख्याल से ये जो नोटिफिकेशन है आपका लगभग, क्योंकि जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी, तो ये जो नोटिफिकेशन है मे बी इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है कि दिसंबर लास्ट तक आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। फिजिकल एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए, पीआरटी की भर्ती है, 423 पदों पर है। यदि हम सिलेबस की बात करें, देखो सिलेबस की बात करें तो 200 नंबर का एग्जाम है, सेम एज इट इज। 100 में वही कॉमन एग्जाम है, ठीक है, कॉमन एग्जाम है। बाकी 100 नंबर की यदि हम बात करते हैं तो केवल फिजिकल एजुकेशन से संबंधित ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बाकी जो चयन प्रक्रिया एज इट इज जो डीएसएसबी डीओई के द्वारा जो भी जेबीटी की प्रक्रिया होती है, ठीक है, टीजीटी की होती है। जैसे टीजीटी में 100 नंबर का कॉमन और 100 नंबर का पार्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, सेम पीजीटी का है, तो वही चयन प्रक्रिया रहेगी, ठीक है। 0.25 वही नेगेटिव मार्किंग होती है। 100 नंबर का जो कॉमन है वही मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके जीएस होती है। बाकी 100 में फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन होंगे। 423 पद है। एग्जाम लगभग इसका बहुत जल्दी होगा क्योंकि डायरेक्ट भर्ती है ये। इसमें जब डायरेक्ट भर्ती होती है तो शायद उसमें प्रमोशन नहीं होता है। अब ये एग्जाम है लगभग मार्च अप्रैल में होना है, ठीक है, क्योंकि मार्च अप्रैल तक ही जाएगा। अब बोर्ड के एग्जाम शुरू हो जाएंगे फरवरी मार्च में, तो ये अप्रैल के लास्ट तक ही एग्जाम जाएगा। और नोटिफिकेशन कोड ऑफ कंडक्ट से पहले आएगा, क्योंकि आचार संहिता में नोटिफिकेशन नहीं आ सकता, कोई भी नया रिक्रूटमेंट नहीं आ सकता। तो लगभग इसमें एज का जो क्राइटेरिया है वही जनरल का 18 से 30 साल है, ठीक है, 30 साल से ऊपर जनरल में नहीं होना चाहिए। ओबीसी यदि दिल्ली का है तो नियमानुसार 3 साल की छूट है। SC ST वो चाहे किसी स्टेट का हो, वो दिल्ली में SC ST ही माना जाता है। ओबीसी की सर्टिफिकेट जब बनती है जब किसी भी कैंडिडेट के जो भी अभिभावक हैं 1993 से दिल्ली में रह रहे हैं, या वो खुद कैंडिडेट 1993 से दिल्ली में रह रहा है, तो वो ओबीसी की सर्टिफिकेट में 3 नंबर का उसे छूट का प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद में 200 नंबर का एग्जाम बता दिया, तो इसमें थोड़ा सा सुधार करना है, ठीक है। ये जो नोटिस है, ये नोटिस यदि आप देखना चाहो तो 13 तारीख का नोटिस है, 13 दिसंबर का ये नोटिस है। इसमें थोड़ा सा परिमार्जन होगा, थोड़ा सा सुधार होगा, थोड़ा सा संशोधन होगा। उसके बाद ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो रिक्रूटमेंट है, ये दिसंबर लास्ट तक आएगा। फिजिकल एजुकेशन के जितने भी साथी हैं
अपना प्रयास जारी रखें, तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, तो ये 423 बहुत अधिक पद होते हैं, हमें तो केवल एक पद की रिक्वायरमेंट है और वो हमें लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है वो तुम समझ सकते हो कि हमें उस दिशा में प्रयास करना है पूरी मेहनत और मशक्क़त के साथ। ठीक है, कठोर साधना के साथ, और हमें ये एक पोस्ट इसमें से लेनी है। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।